वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डिस्कशन हमारी जारी थी और एक के बाद एक मौजू के ऊपर बात हो रही है। अब जो हमारे साथ मेहमान हैं बड़े ही ख़ास हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से काम करते हैं, समाजी हवाले से भी काम करते हैं, बिज़नेस के हवाले से भी काम करते हैं और उसके साथ साथ अवेयरनेस के ऊपर भी काम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है कि अवेयर किया जाए, ख़ास तौर पर नौजवानों को कि कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है और ये चैलेंजेस आ रहे हैं इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। बिज़नेस के मौक़े कैसे हमें ढूंढने हैं, तलाश कैसे करने हैं, कैसे उस रास्ते पर आना है, इसके हवाले से भी काम कर रहे हैं। आमिर रफ़ी साहब हमारे बहुत ही ख़ास हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के। और इसके ऊपर भी मैं आगे चल के ज़रा बताऊँगा, जो शायद पहली दफ़ा देख रहे हैं आमिर भाई को। वैसे तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहते हैं। खुश आमदीद कहूँगा मौजूद मेहमान को। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है, जो पहली दफ़ा देख रहे हो शायद उनको समझ में आ जाए। वैसे तो जानी पहचानी शख्सियत हैं कि मैंने जैसा भी कहा कि नौजवानों को ये बताना कि रोज़गार के मौक़े तो हैं, उनको कैसे तलाश करना है, ये एक बड़ा अहम काम है जिसकी ज़िम्मेदारी आपने ली है। और फिर इस टाउन के हवाले से, जिना टाउन बहुत बड़ा टाउन है कराची का, उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं, उसके हवाले से जो मामलात हैं उसको भी देखते हैं, मसाइल से भी आगाह हैं। ये बड़ा ज़रूरी काम है जो उन्होंने अपने सर लिया हुआ है। तो अमीर भाई, सबसे पहले तो 14 अगस्त का मौका करीब है, जश्न आज़ादी मना रहे हैं और गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस वक्त जज्बा बाम उरूज पर है। वजह ये है कि अभी ताज़ा ताज़ा जो जीत अल्लाह ने हमें अता की है, उसका थोड़ा सा मज़ा उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। नौजवानों में बड़ी एक्साइटमेंट पाई जाती है और खुदा का शुक्र है, मैं उसका बड़ा रब ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो एक मायूसी फैला दी गई थी और जो बदज़न किया गया था अपने मुल्क से, अपनी कौम से, वो काफ़ी हद तक मामला जो है अब वो दफ़ा दूर हो चुका है। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप कुशाई कीजिए, क्या समझते हैं, क्या कुछ होने की ज़रूरत है और क्या कुछ होना बाकी है, ज़रा फरमाइएगा। हाँ, सबसे पहले तो यासिर भाई आपका और आपके चैनल के 21 का भी बहुत शुक्रिया कि गाए बगाए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है वो खुसूसन कराची के हवाले से जी। और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से याद करते हैं जी। और बात करने का मौका मिलता है। कराची की आवाज़ पाकिस्तान की आवाज़ बनने का यकीन। मौका मिलता है। तो और आपने जैसा कि अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र भी किया कि एक हमारे लिए बड़ा ही हिस्टोरिक दिन 14 अगस्त का दिन आज से एक दिन के बाद बिल्कुल। मौजूद होगा और शहर में भी और मुल्क भर में भी हम देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी पहले से ज़्यादा वलवल अंगेज़ अंदाज में जो है मनाने की तैयारियां हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है। जो कि खुशाइन है बिल्कुल ठीक कि है। लोगों का अपने मुल्क के साथ जुड़ना और उसको सेलिब्रेट करना। स्कूल्स की तकरीबात हों, बाज़ारों में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस और मुख्तलिफ़ इदारे, वो सब जो है इसके हवाले से जो है वो हमें नज़र आते हैं बिल्कुल। मसरूफ़ अमल वहाँ पर। जहाँ ये ज़ाहिरी बात है हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि एक बहुत ही अच्छा दिन हमारे ज़िंदगी में फिर दोबारा आ रहा है 14 अगस्त और उसकी यादें। और वहीं पर ही हमें जो है ना वो ये देखना चाहिए कि कोई एक कंपनी हो या कोई एक इदारा हो या कोई एक मुल्क हो या कोई एक ख़ानदान भी हो, वो देखता है कि हमने इस अरसे में क्या हासिल किया और क्या खोया। एग्जैक्टली। तो हमारी भी यादें कुछ मिली जुली सी हैं और यानी हम देखते हैं कि पाकिस्तान और कराची, तो अगर हम माशी पैरामीटर्स के हवाले से बात करें, उसके जो इंडिकेटर्स हैं, तो शुरू के 25-30 सालों में पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारा और डॉलर का कंपैरिजन था, वो यकीनन आज बहुत बड़ा एक फ़र्क वाज़े हो गया है उसके बिल्कुल अंदर। ऐसा ही। और जो शुरू में हमारी जो माशी हमें जो भी एक लिमिटेड अंदाज में आज़ादी हासिल थी, वो शायद आज हमें नज़र नहीं आती इन आलमी इदारों के चुंगल के अंदर जो IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर यकीन। चीज़ों के नाम से हैं। इसी तरह मैं अगर कराची हाइट्स के तौर पर देखता हूँ तो कराची शुरू में दारुल खिलाफा होता था पाकिस्तान का। जी। यकीन। कराची के अंदर हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर ट्राम चलती थी, रोशनियों का शहर होता था। पूरे पाकिस्तान से सिर्फ लोग नहीं आते थे बल्कि बैरूनी दुनिया से यहाँ पर, बल्कि मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग यहाँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, उन्होंने चाहे आपके सऊदी अरब के हों, गल्फ़ ममालिक के हों या आपके अफ्रीकन ममालिक के हों, बिल्कुल ऐसा ही। उनको तो मैंने ज़ाती तौर पर मेरा मुशाहिदा रहा है कि वो यहाँ पर पढ़ने के लिए बड़ी तादाद में आते थे। और कराची की भी जो पहचान थी वो ये थी कि ये इल्म का शहर है, ये जो है वो कारोबार का शहर है, ये जो है ये शहर, इस शहर को कभी नींद नहीं आती है। और यहाँ पर अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं
तो भी वो यहाँ पर ट्रेडिंग करके, जॉब्स करके जो है वो अपनी और अपने ख़ानदान की बहुत अच्छी तरह किफ़ालत कर लेता है। तो ये तो कराची का एक बड़ा ख़ासा रहा है कि तामीर और तरक्की के हवाले से और दीगर हवालों से जो है वो क्या सूरत हाल रही है। यहाँ ना उस वक्त पानी के टैंकर चलते थे, ना यहाँ पर उस वक्त लोड शेडिंग्स का ये हाल था। तो एक बड़ा यानी जिसको कहना चाहिए ना कंपैरिजन नज़र आता है हमें कि आज गो के माशी जदोजहद में शायद बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, मगर वहीं पर ही हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त तबाह हाल है, बिल्कुल बहुत बुरी तरह। यानी आप सिर्फ किस किस चीज़ का रोना रोएंगे, और उस पर यह है कि शायद उस ज़माने में कराची में कोई रेंजर्स का कोई वजूद भी नहीं था, जिस दौर की हम 25-30 सालों की 40 सालों की बात कर रहे हैं। एक पुलिस होती थी और शायद एंटी करप्शन भी नहीं होती थी। तो मैं तो ये देखता हूँ कि जितने इदारे बने हैं कानून के निफाज के लिए और राह रास्त पर लाने के लिए, उतने ही बेराह रवि हम हुए हैं। तो एक बहुत अहम चीज़ जो बहैसियत इनफरादी तौर पर भी मुझे भी देखनी चाहिए और बहैसियत इज्तिमाई तौर पर हम पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए कि हम आज एक 70-75 साल की एक गुजारने के बाद इस पाकिस्तान में हमारे मुल्क की पहचान क्या बनी है। क्या मेरी पहचान इनफरादी तौर पर ईमानदार है? क्या मेरे मुल्क की पहचान जो है वो ईमानदार है? क्या मेरी पहचान दयानतदार है? मेरी पहचान सच बोलने वाली है? या मेरे मुल्क की पहचान जो है वो ये है कि यार ये पाकिस्तान है, क्रेडिबल लोग हैं, दुनिया में इनकी बात मानी जाती है, इन्होंने जो कहा है, इन्होंने जो लिखा है, ये इसमें पूरे उतरेंगे। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम से, वहाँ पर सच्चाई का जो एक मेयार है, वहाँ पर जो ईमानदारी का मेयार है, अच्छा जहाँ वहाँ सफाई का जो मेयार है, आज मुझे अपने आप को इनफरादी तौर पर भी देखना चाहिए इस 14 अगस्त के हवाले से भी और वैसे भी कि क्या वाकई में इनफरादी तौर पर जो मुझे मेरा मज़हब भी कहता है, जो अखलाकियात भी कहती हैं और माशरत भी कहती है, तो क्या मैं अपना हिस्सा अदा कर रहा हूँ उस मुल्क को, इस शहर को साफ़ रखने में? बहुत खूब। या मेरी पहचान या मेरे मुल्क की पहचान या मेरे शहर की पहचान है कि यार ये लोग तो कचरे फैलाते हैं, ये लोग तो गंदगियाँ फैलाते हैं, ये लोग तो जो है माहौल को ख़राब रखते हैं। तो ये जो इंसानियत के साथ ये जो रहम वाला मामला है अपने साथ, अपने आने वाली मुस्तकबिल के साथ, चाहे वो आप ये देखिए इस वक्त आपकी जो है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से चीज़ें हो रही हों, और आज मैं देख रहा हूँ कि शहर में और मुल्क भर में प्लांटेशन की बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चल रही है। तो ये तो हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक सदका जारिया के तौर पर पूरी उम्मत को बता गए हैं कि एक दरख्त लगाना भी सदका जारिया है। तो अगर हम इसको अपने तालीमी निज़ाम से भी रिलेटेड कर देंगे, जी मैट्रिक की डिग्री नहीं मिलेगी अगर इसके पास जो है ना एक प्लांटेशन नहीं है, इसने एक प्लांटेशन की परवरिश नहीं है वो लगाया, बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे नेशन बनती है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका शहर भी बनता है, आपका मुल्क भी बनता है। और मैं खुसूसी तौर पर यहाँ कहूँगा कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में भी और खुसूसन कराची के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हुई है, यानी वो शहर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा माशी सरगर्मियाँ हैं वही निगलेक्ट हो रहा है, सबसे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ नहीं है। अभी आप ये देखिए, सुबह को अभी मैं आपके स्टूडियो में आ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ते में कुछ मोटरसाइकिलिस्ट सस्पिशियस घूम रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि किसी को शायद वो रॉबरी करेंगे, स्नैच करेंगे। तो ये ऐसा लगता है कि ये तो शहर मतलब लूटने के लिए मतलब तैयार बैठा हुआ है कि बस सुबह होती है तो लूटमार का आगाज़ हो जाता है, दोपहर होती है तो लूटमार का आगाज़ हो जाता है, और जो भी टैक्सेस के हवाले से भी रिकवरियां हैं वो सरकारी खजाने में जाने के बजाय वो जो है करप्शन की नज़र हो रही हैं, उसको भी अकाउंटेबिलिटी में नहीं लाया जा रहा। तो आप कराची का आप टैक्स का जो है शेयर देखें इस मुल्क की इकोनॉमी के अंदर, कि एक सिर्फ सैंपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, ये जो है रिकॉर्डेड फिगर है कि आपका जो इस वक्त लियाकताबाद का इलाका जो है वो, मैं शहर का नाम नहीं लेता, उस शहर के टैक्स रिटर्न से ज्यादा टैक्स जो है ना वो पे कर रहा है। तो ये मतलब मुझे कोई वो नहीं है, सब जगह काम होना चाहिए पाकिस्तान में, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, आज हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, देखिए बहुत रियल हकीकत है इस वक्त पाकिस्तान से अगर हम नजरें चौराएं हालात से तो वो गलत होगा ना कि सब चीज़ ऐसी है। आप मुझे बताएं कराची और कोयटा का मोटरवे क्यों नहीं बन सका आज तक इस 70 सालों के अंदर? मतलब हम चीचा वतनी और पता नहीं कौन कौन से मोटरवे बना रहे हैं, अच्छी बात है, सब जगह बनाए, बहुत ज़रूरत है मुल्क में, हमारी होना भी चाहिए, और सारे अच्छे बने हुए हैं, सब जगह जा रहे हैं। तो वो तो एक बड़े शहर से जब आप उस सूबे को कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ की वैसी आधे से ज़्यादा महरूमियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें जायज़ा लेना है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के ऊपर कितनी खर्च की है,
हम तालीम का, आप देखें, आपको पता है सिक्योरिटी से ज़्यादा बजट इस वक्त तालीम का बजट है। वफाकी हुकूमत उसके ऊपर खर्च करती है, सूबाई हुकूमतें उसके ऊपर खर्च करती हैं, आपकी जितनी भी बल्दियाती हुकूमतें वो खर्च करती हैं। तो ये जो अरबा अरब रुपए हैं ये तालीम में कहाँ जा रहे हैं कि हम बैसियत तालीमी याफ्ता कौम नज़र भी आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे जैसे अभी बात हो रही थी इख्तिताम में, कि ये जो अखराजात हैं ये किस जगह हम खर्च कर रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी रकूम मख्तस की जाती हैं इसको कहाँ खर्च किया जा रहा है, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। एक और हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, नासिर रियाज साहब, तजज़ियेकार की हैसियत से हुए आपको मदऊ करते हैं। बिज़नेस के हवाले से बात हो, मौशी सरगर्मियाँ हो या दीगर मामलात हो, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। नासिर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नासिर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो सबसे पहले कि जो फैसला जिसके ऊपर बड़ी देर से एक डेडलॉक सा बना हुआ था, ताजरों के हवाले से बड़ी रिजर्वेशन पाई जा रही थी कि वो जो छापा मार सरगर्मियाँ हैं FBR की, उसको जो है महदूद किया जाए, तो वो महदूद करने का जो है वो शायद फरमान जारी कर दिया गया है, शाही फरमान आ गया है, तो उसको महदूद किया जाएगा। और शायद अब ऐसा महसूस होता है कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो करता धरता हैं उनसे मुशावरत के बाद अगर कहीं कार्रवाई करना मकसूद हुई तो फिर काम किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये फैसला तो हो चुका है। इस फैसले को कैसे देखते हैं, ज़रा अपनी राय का पहले तो इज़हार कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया यासिर भाई। बहुत ही अभी मैं देख रहा था, अच्छा शो हो रहा है आपका, 14 अगस्त के हवाले से सारी बातें हो रही हैं इसमें, और बाकी भी मुल्क की जो बातें हैं वो ये कि मुल्क की दर्द रख रहे हैं कि मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाए। स्पेसिफिकली आपके इस पॉइंट की तरफ आता हूँ मैं। जो ये जो पहली बात तो मैं आपको ओपनली बोलूं कि ये जो रात को छापा मार के शटर काट के उसमें से माल निकालना, ये चोरी कहलाता है, ये छापा नहीं कहलाता। ये किसी की अमानत पड़ी है अंदर, उसके अंदर पहले आपने डिसाइड नहीं किया कि ये वाकई स्मगलिंग का माल है या नहीं है। 90% माल जो वो स्मगलिंग का साबित नहीं हुआ, उन्होंने माजरत करके वापस की। अब शटर काट के खोल के तोड़ के अंदर से माल निकाल दिया, अंदर उसके लैपटॉप भी पड़े हैं, और भी चीज़ें पड़ी हैं, नकदी पड़ी है, कुछ पड़े, वो रात को खुला रह गया और छोड़ के चले गए। उसके बाद वो सारा लूट लाट हो गया सुबह तक। तो बाकी जाहिर बात है, आप एक चीज़ ओपन करोगे तो लूट लाट होगी उसमें। तो ये बजाते खुद एक नहायत ही, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, बिल्कुल गलत किस्म का ये फेल है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ये बिल्कुल बेकार किस्म का, किसी का जो भी आइडिया है, एक्चुअली उसकी इस्लामी सज़ा हाथ काटने की सज़ा है। उनको सज़ा देनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से किसी का शटर काट के किस तरह से उन्होंने ये कार्रवाई की बगैर किसी सबूत के। आप दिन के रोशनी में आइए, जो दुनिया का उसूल है उसको दिखाइए, चार्जशीट दिखाइए, आपके पास ये माल पड़ा हुआ है, ये हमारे पास रिपोर्ट है, आइए आप अरेस्ट कर लें उसको, रंगे हाथों अरेस्ट करें, ठीक है, कि अगर उसने स्मगलिंग का माल पड़ा है। लेकिन आप रात को छापे मार के कर रहे हैं, उसके बाद आप माल उठा के ले जाते हैं, फिर आप सॉरी करके वापस करते हैं कि नहीं जी ये तो पाकिस्तानी माल था जी। कई पाकिस्तानी, और जो शटर खुले रह गए और लूट लाट हो गई उसमें, उसका कौन जिम्मेदार है? तो ये बहुत ही गलत किस्म की जो रिवायत बनी थी, और ये कस्टम वालों या जिसने भी की थी, वो उनका ताल्लुक ज़रूर किसी कच्चे के इलाकों से था, तभी उन्होंने ये हरकतें की थी। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, निहायत गलत काम हुआ है वो। अब आ गई, अगर इसकी कोई रेमेडी, शाही फरमान जारी हुआ भी है, तो पहले तो उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है। फरमान से काम नहीं चलता, एक्चुअली सोच से। आपके बहुत अच्छे अच्छे कानून बने, आप अपना जो आईने पाकिस्तान देखें ना, तो उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, अमल होता है उसमें। आपको एक SHO आपकी ऐसी तैसी फेर के रख दे, आपका वो आपका है ही नहीं ना, आपके पास कोई भी आपको आके अरेस्ट कर ले, कोई भी कुछ कर ले, किसी मतलब हर डिपार्टमेंट वाला आपको जो है यहाँ पे माफ़ कीजिएगा तड़ियाँ लगा रहे हैं, ठीक है, रोड चढ़ते आपके डाले चल रहे हैं, और वो कानून के तहत है क्या? कौन सा कानून के तहत ये जो टांग लटका के और असला लेके डाले चल रहे हैं, कौन सा कानून है ये? कोई कानून नहीं है। बात ये है कि किताबचा या वो उसमें आ चुका है, ठीक है, उन्हें शाही फरमान है, लेकिन सोच बदलने की जरूरत है। उनको सर्जिश करनी चाहिए और उनको डिग्रेड करना चाहिए कि आपने ये क्या हरकत की थी। सिर्फ फरमान जारी करने से नहीं होगा, उसके लिए उनको सजा देनी चाहिए कि आपने ये क्या हरकत की थी। ये कोई तरीका है? बिजनेस आप एक कराची है, कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, यहाँ टैक्स कल्चर है। अच्छा, कोई ऐसे लोग नहीं है कि यहाँ कोई फड्डेबाजी करने वाले लोग हैं, बहुत पुरअमन तरीके से जो कहते हैं, जो टैक्स देते हैं वो कर देते हैं, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं वो भर देते हैं, टूटी फूटी सड़कों पे भी आराम से चल रहे हैं, कोई तकलीफ किसी को, काम पे जा रहे हैं, काम पे वापस आ रहे हैं, उनकी अब दुकानें भी तोड़ के चीजें उठा के ले जा रहे हो। यार पहले टेंशन कम है कि नई टेंशन खड़ी कर दी है इन लोगों ने। अब इनको ये तभी ये जाके सीधे होंगे, इनकी माइंडसेट बदलने की जरूरत है। गवर्नमेंट का जो भी लेवल पे, चाहे वो इनकम टैक्स का हो,
चाहे सेल टैक्स का हो, चाहे FBR का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, KMC हो, जिसका भी हो, उनको माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि आप लोग बादशाह सलामत नहीं है, आप लोग अवाम के खादिम हैं और खिदमत करने के लिए आए हैं। आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो कहते हैं ना शतरमुर्ग बेबहा चल रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार किस्म की सोच है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आपका कल्चर जो है उसको ये कल्चर यासिर भाई, इसमें बहुत जिसको कहते हैं ना कि कराची के ताजिर की आवाज़ और जिसको कहना कि कराची के एक शहरी की आवाज़, भाई ने उसकी बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमानी करी है। मैं बड़ा, और इनकी बात को मैं सेकंड करते हुए आगे ले जाते हुए मैं ये कहूँगा कि कराची को इस वक्त जो है ना, मेरे ख्याल में आपका चैनल ना काटे अगर इस बात को, तो कराची को इस वक्त जो है ना सरकारी दहशतगर्दी का सामना है। और यकीन मानिए, इस बेदर्दी से इस शहर को सरकारी दहशतगर्दी में, आप जिस सिक्योरिटी इदारे का नाम लें, सब सोए में ऐसा ठेकों पे गए हुए हैं, माफियाज हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मुझे एक बात बताइए ना, रिश्वत के कितने मुजरिम पकड़े गए हैं शहर के अंदर? खरबों रुपए की रिश्वत हो रही है। क्यों? हर इदारा जो है महाना, चाहे वो बल्दिया से लेकर आपको सूबाई से लेकर कौमी से लेकर कोई भी इदारा इस वक्त है, वो महाना जो है वो एंटी करप्शन को जाता है। एंटी करप्शन ने कितने पकड़ लिए यहाँ पर लोगों को? पुलिस ने कितने मुकदमात कायम कर लिए? रेंजर्स की नाक के नीचे यहाँ पर इस शहर में बदअमनी फैल रही है। ये गैर कानूनी तामीरात हो, कोई भी आपके शहर के अंदर मुनशियात हो, कुछ भी हो, इसके सिरे जो हैं आपको जाके मिलेंगे सरकारी दहशतगर्दी के पीछे। तो ये सरकारी दहशतगर्दी है ना, चाहे वो टैक्सेस की भत्ता के तरीके से वसूली हो, रक्षा स्टैंड का कोई, आप इस तरह से कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है, चाहे वो टैक्सों की दुकानदारों से, फैक्ट्रियों से, यहाँ के एक्सपोर्टर से, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर से भत्तों की सूरत में वसूली हो रही है। सरकारी इदारे ये काम कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे सिक्योरिटी इदारे बराह रास्त मुलविस हैं। बिल आखिर या तो उनको हिस्सा पहुंचता है उसका जिस पर वो खामोश हैं, या वो इस सारे काम का हिस्सा है। यकीन मानिए, मुझे बताइए, कराची सिसक रहा है, कराची बिलक रहा है, रो रहा है। ऐसा लग रहा है मार मार के यहाँ के ताजिरों को जो है ना इस शहर से भगाने की साजिश है कि तुम सारे अभी तक यहाँ काम कर रहे हो, शहर को छोड़ के क्यों नहीं जाते, मुल्क को छोड़ के क्यों नहीं जाते? मैं जरा एक एडिशन जरूर करूंगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये वाकई जो मैं कहना चाह रहा हूँ सारी वही बात है। हम लोग कराची में कैद हो गए हैं, बिल्कुल हम बाहर नहीं निकल सक रहे। बाहर निकले तो आसपास गैर मुकामी खतरनाक किस्म के लोगों ने पूरा कराची को घेरा हुआ है। आप वहाँ से बल्दिया से लेके सराब बोर्ड से लेते हुए आप ये N5 के इधर जो लुम्बा गोड और ये सारे इलाके तक पहुँच जाए, पूरे ऐसी कौम छाई हुई है जो अजीब खतरनाक किस्म की कौम है। अच्छा, अब कराची में ही हम लोग फंसे पड़े हैं। यहाँ प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, फिर यहाँ गैर कानूनी जो तामीरात भी हो रही हैं, सारी जो इन्होंने बात की। अच्छा, अब हम बिजनेस करने के लिए ज़रा बाहर जाएँ, जो ज़ाहिर बात है हैदराबाद से पहले नूरियाबाद है या दूसरा कोई पोर्ट कासिम की तरफ है या उस साइड घरों तक, तो वहां पर हमें अजीब अजीब किस्म की बदमाशों से, वडेरों से और उससे, मतलब आप घोटकी और उसकी तरफ के कच्चे के इलाके छोड़ दें, ये नूरियाबाद भी कच्चे का इलाका है। यहाँ पे जो वडेरा, जो सबसे बड़ा आपका MNA वडेरा है, वो खुद बताते खुद जो है वो सारी लैंड ग्रैबिंग और उसमें इन्वॉल्व है। क्यों नहीं कोई फैक्ट्री लग रही नूरियाबाद में? जो लगी थी वो भी बेच बाच के भाग रहे हैं यहाँ पर। तो आप कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जब यहाँ पर आप ये इधर डुम्बागोड या इधर धाबे जी की तरफ कोई जाता ही नहीं है? क्यों नहीं जाता? इसलिए कि वो सिक्योरिटी नहीं है और वहाँ के जो वो SHO उनके पेड, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के गुलाम नहीं है या उनके पेड एम्प्लॉइज नहीं है। जो पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले टोटल उनके जो है, जो MNAs हैं, जो वहाँ के वडेरे हैं, वो उनके वो है, वो जो कहते हैं वो उसको कर। ये कोई तरीकाकार है? लैंड ग्रैबिंग हो रही है, दीवारें बन रही हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल इस वक्त जो है वो, अच्छा जो कंप्लेन लेके जाओ, आप ये लाइए, आप वो लाइए, आप ये करिए, वो घुमा फिरा के इतनी देर में अपना कब्जा पूरा हो जाता है इन लोगों का। बात ये है कि हमें ये कराची, जिस तरह कोई पंजाब साइड पर अगर कोई CCD टाइप की चीज़ बनी है, तो यहाँ भी कोई इंडिपेंडेंट कोई बननी चाहिए। पहले तो नीयतें सही होनी चाहिए इन लोगों की, तब वो कोई काम हो। ये हम लोग, अच्छा जो कोई एक सोसाइटी, एक कुछ सोसाइटीज़ बाहर बनी थी और बड़ी कराची वालों ने उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की, बड़े खुश हो गए कि बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ बनी है, पता लगा डूब गए पैसे उसमें।
वो जीरो वो पता रहा वो गैर कानूनी वो करार देगी। बात ये क्या तरीक़ेकार है? इस तरह तो कराची वालों का नुकसान देखें, जो दुनिया भर में गवर्नमेंट्स का काम क्या होता है। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की, हो जाएगी इस तरह? या तो सर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो आपका अपना कारोबारी इन्वेस्ट के लिए तैयार नहीं है, आपका ओवरसीज पाकिस्तानी तैयार नहीं है। छोड़े, यहाँ के जो बिजनेस देखें वो उधर होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसको उन कंट्रीज में वो की जहाँ पे बिजनेस माइंडसेट वाले लोग मौजूद ना हो। ठीक है, कई ऐसे मुल्क आप देखेंगे वहाँ बिजनेस माइंडसेट वाले मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ तो बिजनेस माइंडसेट वाली पूरी की पूरी बिरादरियां मौजूद हैं जो बेहतर परफॉर्म करती हैं और परफॉर्म करके दिखाया है। आप देखें 10 साल के अंदर जो है वो जब पाकिस्तान बना था 10 साल के अंदर पाकिस्तान को उठा के कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया था। वो हमारे पास वो लोग मौजूद है, उनको उन्हीं को अगर यूटिलाइज करें तो हमें जरूरत ही नहीं है बाहर की इन्वेस्टमेंट की। इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डायरेक्ट इन्हीं लोगों से इन्वेस्टमेंट आएगी और ये प्राइवेट पार्टीज ला सकती है इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं भी ये जो सारे जिसका भी आपने निशानदेही की दोनों मुअज़्ज़िज़ हज़रात ने, तो मैं जब जायज़ा लेता हूँ तो चाइना के अंदर जब ये इकनॉमिक रेवोल्यूशन आया था तो सूरत हाल कमोबेश ऐसी ही थी कि वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ की जो हुकूमत थी और जो उनके ग्रेट प्रेसिडेंट माओ ज़ेडुंग थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर किया कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाए इन्वेस्टर को, लोकल प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर को, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो। और जब वो कॉन्फिडेंस बहाल हुआ तो ये जो इकनॉमिक रेवोल्यूशन आया, ये उसकी बुनियाद ये चीज़ थी जिसकी अभी आपने निशानदेही की। तो मैं ये समझ पाया कि जब यही एलिमेंट मिसिंग है, जब कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट हो, तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आया करती। जब लोकल इन्वेस्टर वहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करेगा तो ये मुमकिन ही नहीं है कि बाहर से आकर कोई इन्वेस्ट कर सके। जो हमें असल में 14 अगस्त में जांचने का यही तरीका है, क्या हमारी रूलिंग क्लास इसका स्टेक क्या पाकिस्तान है इस, या हमारी जितनी भी, मैं बिल्कुल बबांगे दोहल कहूँगा, सिक्योरिटी, हमारे सिक्योरिटी इदारे हों, इनके जो हेड्स हैं इनका स्टेक है पाकिस्तान क्या? इनके कारोबार, इनकी फैमिलियाँ, आप इन सब की जो है ना, अभी आप कोई मुश्किल काम नहीं है ना, जजेस से लेकर बाकी सबके, या आपके ब्यूरोक्रेट्स के, आपके सियासतदानों के, आपके सिक्योरिटी इदारों के, इनके देखें किस किस की ड्यूल नेशनलिटीज़ हैं इनकी। तो ये तो पाकिस्तान में आर्जी तौर पर है कि जब तक जो है यहाँ से जितनी रिकवरी हो सकती है। और एक थानेदार और सिंध तो खुसूसी तौर पर, सिंध तो और कराची तो खुसूसी तौर पर ऐसा लगता है कि पट्टे पे हवाले कर दिया गया, जो मर्जी है करो, जैसा मर्जी है लूटो। कोई पानी के लिए लूट रहा है, कोई बिजली के लिए लूट रहा है, कोई गैस के लिए लूट रहा है, कोई अमन अमान में लूट रहा है, कोई गैर कानूनी तामीरात में लूट रहा है, वो एचबीसी बना दी है, सब लूट मार के इदारे बन गए। और बिल आखिर या तो इतने नायल हैं हमारे सारे सिक्योरिटी इदारे कि खरबों रुपए के जो है बजट लेके जा रहे हैं, या इस हिस्से के अंदर वो शामिल है सारे के सारे, कार्रवाई नहीं करते। ठीक है। और जिस भी बड़े आप स्कैम के पीछे जाएं, पता चला जनाब अली कराची के अंदर खुसूसन आपको कोई कारोबार किसी भी साइज का शुरू करना है, आप सबसे पहले या तो देखते हैं कि भाई सिंध असेंबली का कोई बंदा पार्टनर बन जाए जी, या कम से कम सिक्योरिटी दारों का कोई बंदा पार्टनर बन जाए, चाहे हाजिर हो या रिटायर्ड हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो सूरत हाल है आपकी कारोबार की एक्सपेंशन की। और बहुत सारे बड़े कारोबार जो नजर आते हैं, जो रात दिन अप डाउन भी होते रहते हैं, उसके अंदर इनकी पार्टनरशिप है, मौजूद है। मैं कारोबार को मना नहीं करता, कारोबार करें, मगर रूल ऑफ लॉ, जैसे भाई भी कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो भाई किस बात का आप करेंगे। दूसरा ये कि पावर सेक्टर आप देखें क्या हाल है आज। पता है आपको, एनर्जी क्राइसिस में अबू धाबी जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वहां जाके लगाएगा ना सर फैक्ट्री अपनी, क्यों वो 10 साल के पावर टैरिफ दे रहे हैं कि इस साल आज ये है, नेक्स्ट ईयर जो है एग्रीमेंट के मुताबिक 5% 10% जो बढ़ेगा वो ये है। नहीं किया उसके भी पहले से। तो आप अंदाजा करें हमें जो है वो आईपीपीस के नाम के ऊपर लूटा गया है। ये जो जिन्होंने ये मुआहदे करें लेकर आए ना सामने, खुद सबसे बड़ी बात ये खुद रियासत जो है वो उसके अंदर शामिल है। सबसे बड़ा आप जो आईपीपीस के बंद में पैसे देते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। इन्होंने चंद हमें लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे, चंद कारोबारियों के नाम बता दिए कि कौम उनके पीछे लग जाए। ओ भाई हम क्यों लग जाए उनके पीछे, ये आपका करने का काम है। तो ये जो इससे ज्यादा हम झंडे लहरा रहे हैं, लड़ाने चाहिए, ये उब्बुल वतनी है हमारी, कोई मसला नहीं है। मगर भाई ये 14 अगस्त तो गुजर जाएगी, तो मुझे एक बात बताइए कि बहसियत नेशन हम कहाँ खड़े हैं, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम कितनी, देखिए बीइंग ए कराची हाइट, यहाँ पर इस वक्त जो भाई ने ताजिर बरादरी की बात करी, ताजिर बरादरी का कोई भी आप सेक्टर उठा के देख लें इस वक्त वो रियासत से बहुत मायूस है, वो रियासत से बहुत गुस्से में है। क्यों? वो तो यहाँ पर ऑनेस्टली अपना कारोबार कर रहा है और उसके नतीजे के अंदर जो पोर्ट्रेट किया जाता है ना कि ताजिर चोर होते हैं, ये पोर्ट्रेट किया जा रहा है। ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके देता है और अभी भी ये आपको इससे ज्यादा जनरेट करके दे सकता है कि अगर आप इसका हक अदा करें। यहाँ पर कौन, यहाँ पर वो एक
वो आप यहाँ के प्रोजेक्ट्स तो देखें, अगर आप किसी को उसको तकलीफ नहीं हो रही है, वो बसों के लिए रेड लाइन फला लाइन शुरू करी है, 4-4 साल गुजर गए, कोई पूछने वाला नहीं है उसको, और आइंदा भी पता नहीं कब बनेगा, हर दफा फीते ही कटते रहते हैं उसके। आप K4 का मंसूबा देख लें, उसकी फिजिबिलिटी जो है वो 100 टाइम आगे चली गई, और कब वो हमें कब आएगा और मिलेगा वो पता चला। आए दिन वो पानी के सैलाब में उसमें फ्लड में बह जाती है। सर उसकी रीजन पता है क्या है? उसकी रीजन मैं आपको एक इसकी जो मैं बोलने लगा हूँ ना, मुझे आप मना नहीं कीजिएगा, और ये बात टीवी पे मैं बात कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि हमारे अंदर अक्ल ही नहीं है। जो यहाँ पर जो करता धरता है वही कहने, मैं तो अपनी बात तो नहीं करूँगा, खैर मेरे में तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये जो करता धरता है बिल्कुल नहीं है। जहाँ जो मतलब जो मसले 20 साल पहले थे, आज उससे ज्यादा बढ़कर वो मसले हैं। अगर होता तो उसको सॉल्व करते हैं मसले के, चाहे ट्रैफिक के मसले हों, चाहे कारोबार की हर्डल्स हों, चाहे और की बिजली गैस पानी कोई मसले हैं, वो ज्यादा बढ़कर है। आप 20 साल देखे वो कम थे, वो अब ज्यादा हो गए हैं। पानी के मसले वो ज्यादा हो चुके हैं, हर चीज के मसले मसाइल ज्यादा हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि देखें दुनिया भर में जो है ना वो डेवलप होती है कंट्रीज। मैं अभी अजरबैजान गया था ना, तो वहां पर जो रोड साइड पे जो पौधे लगे थे वो छोटी कैंची से वो काट रहे थे उसको, उसकी ट्रिमिंग कर रहे थे उसको सही तरीके से। यहाँ पर मतलब सोच ही नहीं है। हम जो ट्रैफिक जैम जैसे थी वैसे उससे ज्यादा ट्रैफिक जैम है, रोडों का हाल बेहाल है। सर मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है ना, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की ज़रूर मखलूक है, लेकिन जो इब्ने आदम की कोई अल्लाह ताला की तख्लीक अलग किस्म के, बंदर भी अल्लाह ताला की, मैं उसको मना नहीं करता, हम थोड़ी सी डाउन तख्लीक है। जो होती है ना कि अल्लाह ताला ने कोई थोड़ी सी डाउन तख्लीक की है, ये इतनी अच्छी तख्लीक नहीं थी। वो जो अच्छी वाली तख्लीक जो है वो रॉथशाइल्ड और वो लोग वो अपने मुल्क को बना रहे हैं, अक्ल है उन लोगों में जो आगे की सोचते हैं। जो दुनिया, आई एम सॉरी टू से, मुझे तो यही समझ आई है कि अच्छा आप क्या समझते हैं कि यहाँ कोई आपके बोलने से या हमारे करने से कोई आगे जाके बड़े ये भी या मतलब कोई दुनिया या लंदन अमेरिका या दुबई की तरह कल वो सर वो इब्ने सऊद जो है या वो जो इब्ने यहूद जो है वो अक्ल उनमें है। सर हमारे यहाँ अक्ल ही नहीं है। सर जिस तरह बंदर में अक्ल नहीं होती ना, ये इसी तरह से पूरे के सारे। असल में हमारा हर जगह मॉनेटरी बेनिफिट को हम देखते हैं। हमारे पास कोई भी, पहले तो एक चीज को जैसा भी आपने कहा ना, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ी होगी, पड़ेगी ना चाहते हुए, कि हमारे पास विजनरी लोग भी नहीं है ना, उनके पास विजडम है ना, फारसाइटेड हैं, और अनफॉर्चुनेटली एजुकेटेड भी नहीं है। ये जो एजुकेशन लेकर आए, मैं इसको एजुकेशन नहीं मानता बिल्कुल। यासिर भाई सर्टेन क्राइटेरिया, यासिर भाई असल में देखें, बहरहाल मतलब यानी थोड़ा मुझे ना इत्तेफाकी इस बात से ये है कि गधों के बैठने का जवाब नहीं पैदा करना चाहिए हमें। असल चीज़ ये है कि असल चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है। देखिए हमारे लोग जो है ना, वो जब उनको परफॉर्म करने का मौका मिला है इस आवाम को, दुनिया में जाके उन्होंने परफॉर्म किया है। बिल्कुल ठीक है। आपकी किसी भी फील्ड आप देखें, आपका ताजिर जो है वहाँ जाके बैठता है और वहाँ पर जाके जो है वो छा जाता है उसके अंदर। यूके की बात करें, आप गल्फ की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, इसी तरह आपकी जो स्किलफुल लोग हैं, यही डॉक्टर, ये वहाँ जाके जो है वो काबिल डॉक्टर हो जाते हैं, यही इंजीनियर वहाँ जाके काबिल इंजीनियर हो जाते हैं। इसलिए कि आपने अपने मुल्क में वो जो कहते हैं ना, मेरिट को फोकियत नहीं दी है। आप मुझे बताएं, एक नौजवान बच्चा वो पढ़कर और वो एग्जाम्स पास करके वो पाकिस्तान के फॉरेन मिशन में लगता है, वो यहाँ पर पोस्टों पे लगता है, कोई एक डिपार्टमेंट का रिटायर्ड आदमी जो है वो आन के लग जाता है, वो उसकी पूरी अहलियत को खा जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो असल चीज ये है कि मेरिट को आपको कायम करना पड़ेगा, और तब्दीली जो है ना, देखिए तब्दीली इंसानों में ही आती है। यानी हो सकता है कि कोई बहुत ही नायल आदमी हो, मगर ये कि जारी बात है उसकी भी अगर आप बहसियत माशरा ट्रेनिंग करेंगे, जजा और सजा का कानून लागू होगा, तो वो उसके नतीजे के अंदर वो, यानी हमारे सामने चाइना की मिसाल है, इनके बारे में इधर नशई कौम थी, खत्म होने वाली थी, बर्बाद होने वाले थे, और आज जो है वो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल मिसाल है, जिन्होंने आबादी को, हम अभी तक जो है ना वो 2 बच्चों की आबादी में लगे हुए, उन्होंने बताया कि आबादी तो एक नेमत है, आबादी को इस्तेमाल करना चाहिए बराबर में, ह्यूमन कैपिटल है, उसको कैपिटलाइज करें। आप इंडिया की भी मिसाल दी, उन्होंने भी अपने आप को ग्रूम किया ना माशी उसके अंदर। यानी हमारे ठीक है राइवलरी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके साथ एक बॉर्डर के मैदान में सक्सेस किया, मगर माशी मैदान में कब जाएंगे भाई हम? हमारी आईटीज का जरा एक्सपोर्ट देखें, उनकी आईटीज तो देखें आप, जीरे में, जीरे के बराबर है, वो कहते हैं उनके मुंह में जीरा। तो ये वो फील्ड्स हैं। आज देखें, आज माशी तौर पर मुस्तहकम होना है, ये वक्त की ज़रूरत है, और कराची में रहते हुए ताजिर जो काम कर रहे हैं ना, ये जिहाद कर रहा है।
कि वो जो है ना मुजाहिद है, वो सोल्जर है। मैं मेरे बस में हो तो मैं तो कराची के ताजिर को सबको जो है ना निशाने इम्तियाज दूं कि यार ये पैसे लेके यहाँ बैठा हुआ कारोबार कर रहा है। मैं इसमें ऐड करूंगा निशाने हैदर या निशाने और भी देना चाहिए। देखें, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जो 2005, 2007, 2010 तक फैक्ट्री वहाँ पे नाजमाबाद जाता था और फिर वापस आता था। वो रोज फड्डेबाजियों में जाता था, टायर टूट जल रहे होते थे, जान हथेली पे रखे, रोज वापस भी आता था। तो उसी तरह से जब तक सिविक सेंटर क्रॉस नहीं होता था, जान में जान नहीं आती थी, इसलिए कि उससे पहले सारा गड़बड़ होता था। वो मुझे मतलब ये इंस्ट्रक्शन थी कि मैं निकलने से पहले एक कॉल करूं और वहां पहुंच के सिविक सेंटर क्रॉस करके मैं दिखता था, मैंने 7-8 मिनट में सिविक सेंटर क्रॉस करना, बस ये इलाका। तो ये आप जंग से बाहर निकलते थे, जंग से आते थे। फौजी जिंदगी में एक दफा जंग में जाता है और जब जिंदा वापस आता है तो उसको बड़ा निशाने हैदर या निशाने फलाना रोज के मैं तो रोज मुझे मेरे 360 दिन निशाने हैदर मिलना चाहिए कि मैं जाता और आता था, जाता। और मेरी तरह के और कई जो लाखों लोग आते जाते थे, सबको निशाने हैदर, निशाने इम्तियाज मिलना चाहिए कि बात है। वैसे जहाँ आप जाते ये कराची के ताजिर का ये है, ये होता था। और मुझसे फोन मेरी वाइफ को बताता कि मैं पहुंच गया सिविक सेंटर। उसको मैं साइट एरिया लेकर गया तो बड़ा हैरान हुआ कि आपने चांद पे भी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। तो रास्ते देखा नहीं, चांद पे नहीं है यहीं पे, लेकिन वो सड़कें हमारे यहाँ ऐसी पाई जाती हैं। तो आप कहाँ से लेकर आ सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप बोले तो जो देखिए यहाँ का कराची का चाहे स्टूडेंट हो, ताजिर हो, यहाँ का एक कॉमन मैन हो या यहाँ का जॉब वाला बंदा हो, ये जो यरगमाली माहौल है ना, इस कि आप यरगमाल बने हैं, तो वो किसी भी, चाहे वो पानी ना आने की वजह से यरगमाली है या किसी के लुटने की वजह से यरगमाली है या किसी और वजह से यरगमाली है, तो इस माइंडसेट के अंदर आप कैसे परफॉर्मेंस। इसीलिए अभी जो कंपैरिजन हुआ कि कौन सी लेबर है जो पोटेंशियल देती है, आप यकीन करें हमारा जो रेशो है ना, बांग्लादेश, भूटान, इन सबसे भी खराब है। हमारा वियतनाम से, लाओस से, कंबोडिया से, इनसे भी खराब है। क्योंकि जाहिर बात है आपका जो एक लेबर है वो बस पर लटक के जाती है। 50 लाख से ज्यादा की लेबर है कराची की, तो रोजाना जो सफर करती है, इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है, वो जो है वो लटक के जा रही है, कोई मोटरसाइकिल के धक्के खा के जा रही है, कोई चिंची रिक्शों में जा रही है, तो क्या परफॉर्म करेगी आपके पास आके, मेरे पास आके? वो आपकी फैक्ट्री में क्या? दूसरा है कि उसके बच्चे के दाखिले का मसला, तालीम का मसला। आज तालीम जो है सारी डिस्पैरिटी सब फारिग हो चुकी है। उसकी मिनिमम वेज देखें, उसका ये खरबों रुपए का बजट तालीम के ऊपर जो बात हो रही थी, और आज वो सरकारी स्कूलों में, आज आप इस पीढ़ी को, जो लोग 50 साल की उम्रों के हैं, इन सब ज्यादातर मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हुआ है। आज जो है वो तो एक आम अच्छा कारोबारी जो है उसके लिए पढ़ाई एक मसला है बच्चों की, तो वो तो बेचारा जो लेबर है वो पढ़ाई कहाँ से लाए, वो इलाज के लिए कहाँ जाए? बिल्कुल वो देखे कि दिन की छुट्टियां मारता है अपनी जॉब से, अपनी फराइज से, पता चला किसी की जॉब चली जाती है, किसी की तनख्वाहें कटती हैं, तो पूरा एक हॉस्टेज जो है ना वो एनवायरनमेंट है सोसाइटी। मैं जरूर इसमें थोड़ा सा जरूरी, ये तो थोड़ी सी बीच में ऐसी बातें हो गई, मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी इन्होंने दोबारा से कुछ रिवाइव किया है, बैंकों से जो इन्होंने पीछे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसको थोड़ा सा आसान किया है। यानी आसान का मतलब है अब बैंकों को पाबंद कर दिया कि वो सारी इंफॉर्मेशन ताजरों की जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिनकी जो होगी। बहुत अच्छी बात है, टैक्स कल्चर बनना चाहिए, वो सारा कुछ होना चाहिए। उसके साथ मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा, टैक्स जो तरीकेकार है वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड और बिल्कुल पुराने तरीके का 18वीं सदी का टैक्स का ये सिस्टम है, टैक्स वसूली का, टैक्स के रेट। देखें आजकल दुनिया बढ़ रही है, आगे बढ़ रहे हैं, और जो आपके कंपेटिटर कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ टैक्स जो है स्ट्रक्चर बहुत कम है, टैक्स का टैरिफ बहुत कम है। हमारे यहाँ टैक्स का टैरिफ बहुत ज्यादा है और बिल्कुल समझ भी नहीं आता कि कितना ज्यादा है, और हर स्टेज पे टैक्स है। मतलब एक ही टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे भी है, वही टैक्स दोबारा आपको होलसेल स्टेज पे, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे। बिल्कुल मैं ये पुरजोर तरीके से मैं आपके इस चैनल से वसात से कि ये टैक्स स्ट्रक्चर कम किया जाए, फिर कोई टैक्स चोरी करे तो जरूर उसको पकड़े, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना ज्यादा टैक्स स्ट्रक्चर करके जिसमें इनकम टैक्स भी बहुत ज्यादा है, सेल टैक्स है, फिर वो जो विद होल्डिंग टैक्स है, ये सारे बहुत ज्यादा और भी 70 किस्म के टैक्स है, तो ये कम करें इसको। नहीं आती। देखें आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप कहते हैं पोटेंशियल हमारा है $10 बिलियन का, ठीक है जी, हम लेस देन बिलियन कर लेते हैं, चलें समहाउ कर लेते हैं। मेन इंग्रेडिएंट इसका है क्या? सेलफोन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सेलफोन कंसीडर किया जाएगा। आपने उठा के 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए टैक्स लगा दिया। अब आप बताएं आप कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इसके पोटेंशियल को आप सही तरह से डिस्कवर करेंगे? क्या बेहतर नहीं होता कि आप 10,000 रुपए या 5,000 रुपए इसके ऊपर टैक्स लगाते, तो फिर आपका टैक्स पेयर भी बढ़ जाता।
अब आप लगाओ उसके ऊपर रहा है 1.5 लाख रुपए का टैक्स, कहाँ से आपको टैक्स मिलना है और कौन इसके ऊपर टैक्स देगा? फिर इलीगल तरीके से लोग नॉन पीटी और पता नहीं ना जाने क्या क्या तरीके हैं, वो पाकिस्तानी लोग हैं, आप जितनी इसके ऊपर कंडीशंस लगा दें, कुछ भी कर देखिए लें, वे आउट तो वो निकल इसको आता है कर लेंगे, उसमें, वे आउट तो निकाल वो असल में बजट में और जो आपकी जितनी भी माशी पॉलिसी है ना, उसके अंदर आपको जो है ना ताजिर बरादरी को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए ये तैयार ये जो नहीं। सारा उसके का लिए सारा तैयार जो नहीं। है ना, मतलब ये जो वहां से आ रहा है ना डिक्टेशन और बिल्कुल मनोवन, जिसके अंदर इनकी लग्जरीज तो कोई कम नहीं हो रही है, यानी कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। यानी इनकी लग्जरीज में तो इजाफा हो रहा है। अब तो हाँ। वो एसी को भी डबल केबिन गाड़ियां जी दे दीजिए, जी, दे दीजिए। और फिर जी। जो तो पॉलिसी दीजिएगा जो यार, बना कमाओ तो रहे सही हैं, पहले, उनके कमा के तो दिखाओ। बाहर फिर हैं, करो। उनके स्टेक बाहर हैं, उनके बच्चे सब बाहर हैं, उन्होंने भी रिटायर होकर बाहर चले जाना है, सैकड़ों तो की, वो हजारों पॉलिसी की वो बना तादाद रहे हैं। में वो आपने केले के रेट चेक गाड़ियां करने दे के लिए दी। जो है वो 4 गार्ड के साथ चार उतर गार्ड रहा के है साथ और डाले के साथ उतर रहा है, वो कर रहा है। तो आप बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे। देखिए बिजनेस कम्युनिटी आपको जो है ना कमा के भी दिखा देगी, बिल्कुल सही है। आपको टैक्सेस और का ऐसा पूरी दुनिया नेटवर्क में बना ऐसा ही देगी। होता है। जी, देखिए ये पाकिस्तान में कोविड आया, दुनिया भर में इतनी क्राइसिस, इतनी मुश्किलात हुई, मगर आप ये देखिए इस पाकिस्तान ने सरवाइव किया। बेशक। कराची में कौन फर्द होगा जो सो गया होगा, भूखा सो गया होगा? कोई नहीं तो सोगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ऐसा नहीं है। और ताजिर बरादरी जो है ना यहाँ पर जाहिर बात जिसके स्टेक यहाँ पर हैं, वो मुल्क के साथ लॉयल भी हैं, बिल्कुल ठीक है। और यही चीज़ जो है आगे बढ़ेगी। और 14 अगस्त के हवाले से भी देखें, मेरा पैगाम यही है कि हमारा जो ताजिर है ना, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं, ताकि हम अल्टरनेट ब्रांड्स पे जाएं। ये जो हम इंपोर्ट के चक्कर के अंदर अपना रेमिटेंस बाहर भेज देते ना, तो ये जो हमारा ज़र मुबादला चले जाता है, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला, और इसी तरह मुझ पर और आप पर भी ये फर्ज है कि हम लोकल प्रोडक्शन चीज़ों के ऊपर जाएं, सपोर्ट उसको करें। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स जाएं। टैरिफ कम करें, करें तब बंदा ताकि दूसरी production तरफ जो है सोचे वो भी, feasible बिजली गैस पानी आप टाइम से प्रोवाइड करें, बिल्कुल तब ऐसा ही, बंदा सोचे, absolutely, तब absolutely, वो sir, बंदा we are running यही out of time एक now. पानी भरने के लिए मोटरसाइकिल पे बैठ के अपनी जिंदगी जाए Exactly, जो पेट्रोल करेगा। जलाकर पानी लेने जाते हैं। थैंक यू सो जी। वेरी मच नासिर भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आमिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।